चालू। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज डॉक्टर भगवानाराम बिश्नोई बोल रहा हूं। आप लोग एविडेंस एक्ट के बारे में आज बात करेंगे। आप लोगों के अब्सेंस में हम फैकल्टी आपस में चर्चा कर रहे हैं जिसका फायदा आपको मिल जाए एविडेंस एक्ट में। आज जो है एविडेंस एक्ट में, कल पहले वाले जो वीडियो था उसमें था फैक्ट्स, तथ्य से आप क्या समझते हैं। आज अपन ले रहे हैं फैक्ट्स इन रेलेवेंट फैक्ट्स, सुसंगत तथ्य। सुसंगत तथ्य से आप क्या समझते हैं। सुसंगत तथ्य की कोई परिभाषा नहीं दी गई है एविडेंस एक्ट में। केवल मात्र इतना कहा गया है कि धारा 5 और 55 के बीच में जो इंटरलॉक्ड आपस में जो जुड़े हुए हैं परस्पर, उसे सुसंगत तथ्य घोषित किया गया है। धारा 5 से लेकर के 55 के बीच वो सारे के सारे जो तथ्य है वो सुसंगत तथ्य है। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 5 और 55 के बीच में जो भी तथ्य बताए गए हैं, कोर्ट उसको एडमिशन में करेगी, एडमिसेबल होगा कोर्ट में ऐसे तथ्यों का। धारा 5 और 55 से अगर बाहर है तो कोर्ट का विवेक है कि उन तथ्यों को वो एडमिसेबल माने या न माने। तो सुसंगत तथ्य वे तथ्य हैं जो एक अंधेरे में, यदि हमारे पास में कोई टॉर्च है तो हम क्या करते हैं, टॉर्च से जला करके देखते हैं तो वो चीज़, उस पर प्रकाश पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई सांप है, मछली है, क्या है, कोई गिलहरी है, पता चल जाता है। तो ठीक वैसे ही सुसंगत तथ्यों के द्वारा हम प्रकाश डालते हैं विवादक तथ्यों के ऊपर, फैक्शन इश्यू पर। विवादक तथ्य जो होंगे तो उससे रेलेवेंट जो भी फैक्ट्स होंगे वो सुसंगत तथ्य होंगे, उनके द्वारा हम विवादक तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालते हैं, जिससे क्या होगा, विवादक तथ्यों को हल करने में कोर्ट को आसानी होगी। अब सुसंगति का आधार क्या है। सुसंगति के दो आधार है, एक तो है बाई लॉ, विधि द्वारा, दूसरा है बाई लॉजिक, तर्क के द्वारा। बाई लॉ तो धारा 5 और 55 के बीच में बताई गई जो तथ्य आप पेश करेंगे, एविडेंस पेश करेंगे, वो रेलेवेंट फैक्ट्स है और कोर्ट यहां पर बाउंड है उसको स्वीकार करने के लिए, एडमिसेबल है वो तथ्य सारे के सारे। दूसरा आया सुसंगति के आधार पर, धारा 5 और 55 में है वो तो बाई लॉ द्वारा होगा, वहां कोई ग्रेस नहीं है, नहीं कोई कोर्ट के पास में विवेक है। लेकिन जो बाई लॉजिक है वो जो है बहस के दौरान वकील अपनी तार्किक लॉजिक के आधार पर किसी विषय वस्तु को प्रूव करना चाहता है, तो दूसरा वकील कहता है कि साहब ये इसे रेलेवेंट नहीं है रेलेवेंट। जब कोई न कोई मोटिव होता है किसी, कोई मान लीजिए हत्यारा है तो उसकी क्या कारण था, इसने हत्या क्यों की, या मान लीजिए मेंटली फैक्ट्स साबित, जो अपन कल चर्चा की थी, मेंटल फैक्ट्स को प्रूव करना है तो लॉजिकली उसको तर्क के आधार पर तोलना पड़ेगा। धारा 5 और 55 के बीच में नहीं है और लॉजिक के आधार पर वकील ने कोई चीज साबित कर दी बहस के दौरान और कोर्ट उसे स्वीकार कर लेती है, तो वो तथ्य क्या हो जाएगा, सुसंगत तथ्य हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जरूरी नहीं है कि धारा 5 और 55 के बीच वाले सुसंगत तथ्य है, अर्थात धारा 5 और 55 के अलावा लॉजिक के आधार पर अगर प्रूव कर दिया है वकील साहब ने अपनी बहस में, गजरिए में या प्रति परीक्षा में, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट यदि उस साक्ष्य को, उस एविडेंस को, उस तथ्य को, उस स्टेटमेंट को अगर स्वीकार कर लेती है तो वो सुसंगत तथ्य हो जाएगा, भले ही धारा 5 और 55 के बीच में नहीं आता है। तो सुसंगति का आधार है दो प्रकार। तो आप लोगों को पढ़ो, आज हम फैकल्टी वाले सब बैठे हैं, कुमुद मैडम बैठा है, विभा क्या नाम, मल्लिका मैडम है, व्यास जी है, किशन जी है, मनीषा है, मीनाक्षी जी है, पूजा जी है, और हम सब लोग आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। वीडियो आप पढ़ते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो, लाइक ही नहीं करते हो। लाइक करो, उसको शेयर करो, उसको पढ़ो। कंटेंट्स डाले जा रहे हैं, कंटेंट्स जो है कल विसी हुई थी तो डायरेक्टर के निर्देश है कि जो कंटेंट्स फैकल्टी डाल रही है वो उसका ही वीडियो अपलोड होगा। तो आप पढ़ो, किताबें लो। अब समय आ गया है, कल या परसों हमारी मीटिंग होगी, उसमें ये आपका
आगे परीक्षा में प्रमोट करना कि नहीं करना, परीक्षा होगी कि नहीं होगी, चर्चा होगी और कोई रेलेवेंट चर्चा होगी तो हम आपको जो है भेज देंगे वीडियो के माध्यम से या ग्रुप में भेज देंगे, आपसे शेयर करेंगे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इसका पालना करो, 2 गज की दूरी रखो, हाथ धो, सावधानी बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी महामारी है ये, इसको साधारण में गफलत में मत लो। अगर 2020 में बच गए तो मज़े ही मज़े करोगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा बोल गया।